मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हुआ है, क्या मंत्री ने आपकी मुलाकात में क्या सोचा? सर, मेरा नाम केतन, जम्मू यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सीएम सर का कि उन्होंने विषय की गंभीरता को समझते हुए आज बीते दिन हमें कॉल की थी और आज हमें बुलाया था। उनके द्वारा ये कहा गया है कि मैं भी चाहता हूँ एक जम्मू प्रोविंस में भी एक यूनिवर्सिटी बने और एक कश्मीर प्रोविंस में भी बने, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो दोनों यूनिवर्सिटीज अच्छी फुली फ्लैश्ड यूनिवर्सिटीज बने, जिस कारण उन्होंने हमसे 10 दिन का समय मांगा है, ताकि वो अपनी कैबिनेट और बाकी मिनिस्टर्स के साथ बात करके, अपनी कोर के साथ बात करके कि इसका फंड एलोकेशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय मांगा गया। और फॉर श्योर उन्होंने हमें गारंटी दी है कि 10 दिन के बाद या 10 दिन के भीतर ही वो दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। तो बाकी हमने जो उनको बोला, हमने उनको एमपी की, यूपी की और अपनी महाराष्ट्र स्टेट्स की एग्जांपल दी, जहां पे ऑलरेडी तो 2 या 2 से ज्यादा वर्किंग में है एनएलयूज। और अगली बात हमने कही कि आप सीएम है, आप इसके कर्ता धर्ता हैं, आप दे सकते हैं। तो वो 100% एग्री थे इस बात से और उन्होंने बोला कि मेरे को सिर्फ 10 दिन का समय दो, मैं पूरा इस पे वर्कआउट करके एक अच्छी न्यूज लेके आप सबके साथ 10 दिन के भीतर भीतर साझा करूंगा। मेरा नाम अर्शी शर्मा, मैं लॉ की छात्रा हूँ, फाइनल सेमेस्टर जम्मू यूनिवर्सिटी से, लॉ डिपार्टमेंट से। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सब साथी और जम्मू की आवाम भी बहुत खुश होगी ये सुनकर कि हमारे सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो 10 दिन के बाद हमें जवाब देंगे कि यूनिवर्सिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी, कहाँ होगी और क्या फंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे बनेगी यूनिवर्सिटी। क्योंकि यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करना एक आसान काम नहीं है। उन्होंने आधा घंटा हमसे बातचीत की और वो विलिंग थे, इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया, नहीं तो 3 महीने हम प्रदर्शन करते रह गए। उन्होंने हमें एक बार भी आवाज नहीं दी। आज वो शायद उनका यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है, उन्होंने हमारी मांग को जायज समझा, शायद वो बैठे, उन्होंने हमारी मांग को जायज समझा। मुकम्मल तौर पे जो भी मीडिया रिपोर्ट्स गई, बाइट्स गई, हर चीज उन्होंने जायजा लिया ही होगा, तभी उन्होंने कल हमें बुलाया। आज हम उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि 10 दिन का वक्त दीजिए, उसके बाद हम फैसला करके बताएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाना एक आसान काम नहीं है, इसके लिए काफी एक इंतजामिया चाहिए होता है। आपको फंड्स का एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 100 चीजें और कहाँ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगी, आपको हर चीज देखनी है। तो उसके लिए हमें तो 3 महीने लग गए उन तक पहुंचने में, पर वो हमें कह रहे हैं कि वो 10 दिन तक बाद दोबारा हमारे पास पहुंचेंगे और अपना फैसला बताएंगे। तो एक जम्मू के लिए काफी खुशखबरी है कि यूनिवर्सिटी 2 आ रही है और हम इस चीज पे शुक्रगुजार है जम्मू की आवाम का कि हमने इतने प्रदर्शन किए। हमारे प्रदर्शन कभी भी मुकम्मल ना हो सकते थे अगर जम्मू के लोग हमारे साथ ना होते, क्योंकि हमने पुल जाम किए। पुल जाम करने से लोगों का काफी रुकावटों का सामना करना पड़ा, पर वो हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए कि बच्चों की जायज मांग है। तो हम पुल ब्लॉक करने पे लोगों ने हमारा साथ दिया, किसी ने हमारे साथ टिप्पणी नहीं की, अभद्र व्यवहार नहीं किया। ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों का हमें इतना सपोर्ट आया, सबको पता चला कि लॉ यूनिवर्सिटी नाम की भी चीज है और सब चाहते हैं यूनिवर्सिटी आए। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पीर बाबा जाते हैं, कहीं जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी कहाँ पहुंची, कब आ रही है। और अब शायद सीएम साहब को भी लोग पूछेंगे और पूछ रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी कहाँ पहुंची और कब आ रही है। तो शायद वो 10 दिन बाद बताएंगे कि कहाँ पहुंची और कब आ रहे हैं। और जम्मू के लोग, हमारे मीडिया बंधु की हमारी एक आवाज पे वो आ जाते थे, उनकी मुकम्मल कोशिश है कि उन्होंने हमारी रिपोर्टिंग की और हमारी आवाज सब तक पहुंचाई। घर बैठे लोगों ने भी देखा कि हमारी एक जायज डिमांड है, उन तक हमारे वीडियोस पहुंचे, बाइट्स पहुंची, सब पहुंचा। लोगों को सबको पता चला, दूर दूर से लोगों ने हमारी सपोर्ट की कि भाई बच्चों की जायज डिमांड है। इतना प्रेशर बिल्ट हुआ और आज आखिरकार ये जम्मू में हम सबकी जीत है, जम्मू वासियों की जीत है कि एनएलयू को लेकर सीएम साहब ने आपके बच्चों को बुलाया, आपके बच्चों से मिले हैं और आपके बच्चों को आश्वासन दिया गया है। ये आपके बच्चों की बहुत बड़ी जीत है और आप सबकी जीत है कि हमें बुलाया गया और हमसे बात की गई। जी, मेहनत रंग उस दिन लाएगी जिस दिन सीएम साहब नींव पत्थर रखेंगे, पर नींव पत्थर आप समझिए कि आज एक तरीके का रख दिया गया है कि अगर उन्होंने नहीं रखना था तो वो शायद 3 महीने उन्होंने नहीं बुलाया तो आज भी ना बुलाते, पर उन्होंने नींव पत्थर रख दी है। और खुशी उस दिन मुकम्मल तौर पे होगी, सेलिब्रेशन होगा जब यहाँ पे नींव पत्थर रख दिया जाएगा यूनिवर्सिटी का।